देखिए, चौथे दिन मलबे से बाहर आया, घर ढहने से नीचे दबा एनडीआरएफ जवान। परिवार उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। 4 दिन हो गए, किसी ने खाना तक नहीं खाया, आंखों के आंसू खत्म हो गए। लेकिन ना ये दुआ काम आई, ना प्रार्थना ने असर दिखाया। सब के सब धरे रह गए और ये कमबख्त तबाही उनके बेटे को जिंदा निकल गई। चौथे दिन वो मलबे के नीचे से निकला तो ऐसी हालत में कि निकालने वाले जिन लोगों ने देखा, उनकी भी रूह सिहर उठी। पहले तो एनडीआरएफ के जवानों ने चप्पा चप्पा छान मारा, हर पत्थर, मिट्टी का हर कण उठाकर देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन जब कोई सर्चिंग काम नहीं आई तो फिर पुलिस के खोजी कुत्तों को बुलाया गया। कुत्तों ने उसे तलाशने में मदद की और चौथे दिन आज मलबे के नीचे से कभी न उठने वाली हालत में मिला। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। लेकिन किस्मत देखिए, वो जवान जिस तरह से लोगों को आपदा के बीच से निकालता था, उन्हें नया जीवन देता था, उनके अपनों से मिलाता था, भगवान ने उसे उसी तरह से अपने पास बुला लिया। वो भी उसी आपदा का शिकार हो गया। शायद किसी ने ऐसा सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी होगा। मनाली के व्यासर का 36 साल का नरेंद्र पहले आईटीबीपी में तैनात था और फिर ज्वाइनिंग एनडीआरएफ में कर ली। कुल्लू में उनकी ड्यूटी थी, मनाली में घर था। मौसम खराब था और ड्यूटी रहती थी, इसलिए किराए का घर ले लिया। लेकिन किसे पता था कि किराए का यही घर उनके लिए काल बन जाएगा। फिर मंगलवार रात को 11:30 बजे कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि हिलने का मौका तक नहीं लगा और वो मलबे में दब गए। इन रखाड़ा बाजार में ये दर्दनाक घटना 3 सितंबर को हुई, जब घर पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के वजन से घर ही ढह गया। यहाँ 2 लोग दफन हो गए थे। एक को बीती रात को निकाला गया और दूसरा ये एनडीआरएफ जवान जिसे अभी अभी कुछ देर पहले मलबे ने उगला है। वो इस पत्थर के नीचे था। सर्चिंग में लगी टीम ने पहले तो यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, हर पत्थर उसकी तलाश में उठा लिया, लेकिन वो नहीं मिला। फिर जब हाथ खड़े हो गए तो पुलिस के खोजी कुत्ते बुलाए गए और कुत्तों ने यहाँ उसके होने का पता बताया। जब यहाँ से खुदाई की गई तो पता चला नीचे कुछ है, लेकिन ऊपर ये बहुत बड़ी चट्टान थी। फिर इस चट्टान को तोड़ा गया, तब जाकर उसे मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। 36 साल के नरेंद्र पाल मनाली उपमंडल के ब्यासर के निवासी थे। कुल्लू में किराए के घर पर रहते थे, लेकिन उनकी माँ का हाल देखिए। बेचारी 4 दिन से रो रही है। बूढ़ी माँ की आंखें 4 दिन से बरस रही है। इसका रुदन आपको रुला देगा, आपका कलेजा कपा देगा, क्योंकि इस माँ का नौजवान बेटा गया है और बेटा जाने का दर्द क्या होता है ये एक माँ ही समझ सकती है। बेटे के इंतजार में इस माँ को 4 दिन हो गए, लगातार दुआएं कर रही थी, पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। ये लोग कुदरती आपदा का शिकार हुए एनडीआरएफ जवान नरेंद्र के अपने हैं, जिन्हें सर्चिंग में लगी टीम के मुखिया ढांढस बंधा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी जगह पर जहां दूसरा लैंडस्लाइड हुआ था, वहां अभी एक कश्मीरी युवक मलबे में दफन है, उसके लिए भी सर्चिंग दिन रात चल रही है। खैर, भगवान इन पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। सुनिए एक साइट का सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद एनडीआरएफ क्या कह रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें कि 2 अलग अलग दिनों में ये इंसिडेंट हुआ। फर्स्ट इंसिडेंट जो जिस साइट 1 पर हम खड़े हैं, इसमें दो जो व्यक्ति थे वो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, गुमशुदा थे। तो उन 2 को हमने रिट्रीव किया हुआ है और सिविल प्रशासन को उनको हैंडओवर किया हुआ है। साइट नंबर 2 पर जो है वो टोटल जो है वो वहाँ पर 10 विक्टिम थे, उसमें से हमने 3 लाइव विक्टिम एनडीआरएफ ने ट्रेस आउट करे हैं और 6 विक्टिम जो हैं वो इंजर्ड और उस कंडीशन में रिट्रीव करे हैं कि वो उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्दर जो है वो डेड डिक्लेयर करना उसका प्रेरोगेटिव है। और उसके अलावा साइट नंबर 2 पे अभी भी हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं और होपफुली जो एक विक्टिम वहाँ पर अभी भी वरीड है डेवरीज में, वो भी हम रिट्रीव कर लेंगे। बाकी सर, इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात करें तो कितने लोग हैं एनडीआरएफ की टीम जो है डिफरेंट लोकेशन पे जो अब यहाँ एनडीआरएफ की 2 टीम्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें 65 पर्सनल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं।